हेलो बच्चों, मैं राजन कसौधन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? आज हमारा जो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो है पृथक्करण का नियम क्या होता है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम डिस्कस किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हमने लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि जब हम दो विकल्पी लक्षणों वाले जनकों के बीच जब संकरण कराते हैं तो हमें उसमें एक लक्षण परिलक्षित होता है तथा दूसरा लक्षण छिप जाता है। एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा लक्षण छिप जाता है। इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो हमने दो शुद्ध लंबे दो शुद्ध बौने पीढ़ियों के बीच संकरण कराया था, तो उससे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब प्राप्त हुआ था। अब हम यौन पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे हैं उनमें जब हम स्वपरागण कराएंगे, जब हम स्वपरागण कराते हैं तो उसमें स्वपरागण कराते हैं तो उसमें जो प्राप्त हमको लक्षण होते हैं वो पृथक्करण नियम का प्रतिपादन करते हैं। उनका जो अनुपात होता है वो 3 अनुपात वो पृथक हो जाते हैं, इसको हम पृथक्करण का नियम। तो आइए थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यफन के विषम युग्मजीव पौधे में स्वपरागण कराते हैं, जब यफन के विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इस लक्षणों से यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। जो उनमें जो परस्पर विपरीत लक्षणों का जो एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इन्हीं लक्षणों के नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं तथा इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा डेफिनेशन। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, फिर आपको तुरंत समझ में। ये जो लिखा गया है, ये जो यहाँ पर हमने किया है उसी को यहाँ पर लिखा है। तो एग्जाम्पल, जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी दो विषम युग्मजीव पौधों के मध्य में जब हमने स्वपरागण कराते हैं तो हमने देखा कि जो 3:1 में जो पौधे हैं वो तीन लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तथा एक बौना प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में। तो यहाँ पर देखिए कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच, ये दोनों पौधे हमें F1 में प्राप्त हुए थे, अब उनमें के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लंबे व दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, अतः इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये आपका डायग्राम है। ये F2 पीढ़ी में कैपिटल टी से जब हमने कैपिटल टी में जब क्रॉस कराते हैं तो हमें कैपिटल टी प्राप्त होता है। एंड जब कैपिटल टी से स्मॉल टी में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब हमने स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस करवाया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जब हमने स्मॉल टी से स्मॉल टी में क्रॉस करवाया तो स्मॉल टी में प्राप्त हुए। तो इनका जो अनुपात है 3:1, जो इनका जो फिनोटाइप है वो है 3:1। तो ये आपका रहा पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम का डायग्राम आप बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करिए। ये डायग्राम आप बनाना सीखिए। इसको हम पुनेट चार्ट में भी बना सकते हैं, जो कि ये इस ऐसे बॉक्स के तरीके का बनता है।
जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसको क्रॉस कराएंगे। जैसे ये हमने कैपिटल टी से कराया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ये पुनेट चार्ट भी के माध्यम से बना सकते हैं, मगर ये थोड़ा आसान है, आप इससे बनाने का प्रयास कीजिए, वो भी सीखते रहिए। तो ये पृथक्करण का नियम, आई होप कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है, ये एक संकर संकरण के अंतर्गत आता है। एक संकर संकरण का प्रयोग है, एक संकर संकरण में का ये प्रयोग है। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।